हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद किस छंद में किया। तो किस छंद में किया था? कुंडलिया छंद में किया था। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का अनुवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋतुवर्ण के लिए रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है। ठीक है, ऋतुवर्ण के लिए रीतिकालीन कवियों में कौन प्रसिद्ध है? रसनी, पद्माकर। तो सेनापति क्या है? प्रसिद्ध है ऋतुवर्ण के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऋतुवर्ण के लिए सेनापति जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी। रीति कवियों की सौंदर्य भावना थी, वो कैसी थी? तो वो विषयगत थी। कैसी थी? ये विषयगत थी सौंदर्य भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं। ठीक है, राम काव्य के जो कवि हैं वो कौन माने जाते हैं? रीतिकालीन। तो सेनापति ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतकालीन काव्य का प्रधान रस है। ठीक है, जो रीतकालीन काव्य का प्रधान रस है वो कौन सा है? ये पूछ रहा है। शांत, वीर, भक्ति या फिर श्रृंगार। तो श्रृंगार रस जो है वो क्या है? इसका प्रधान रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगद पर रस प्रबोध कृतियां किसकी हैं? ठीक है, अंग दर्पण और रस प्रबोध कृतियां जो है वो है रसलीन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवियों का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, कवियों का सही कालक्रम क्या है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा, केशव बिहारी देव और पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। ठीक है, काल क्रमानुसार सही क्रम बताना है किसका? रचनाओं का। ठीक है, तो यहाँ पर काल क्रमानुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का राइट हो जाएगा, रस तरंगड़ी, रसिक प्रिया, कवित्त रत्नाकर और काव्य निर्णय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती कवियों को माना है। ठीक है, केशव के परवर्ती कवि कौन से माना है? किसने? आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने जो केशव के परवर्ती कवि माना है वो रसवादियों को माना है। ठीक है, किसको माना है? रसवादियों को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य प्रकाश की रचना की। ठीक है, काव्य प्रकाश की रचना किसने की है? काव्य प्रकाश की रचना करने वाले कौन है? चिंतामणि, मंडन, सोमनाथ या फिर गुप्त। तो कौन है? चिंतामणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतन हजारा बारहमासी के रचनाकार हैं। ठीक है, रतन हजारा और बारहमासी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? रस निधि है। ठीक है, रस निधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस रत्नावली, रस विलास, नयन पचासा किसकी कृतियां हैं? ठीक है, ये किसकी कृतियां हैं? याकूब खां की, सूरत मिश्र की, देव की या फिर मंडन की। तो ये मंडन की कृतियां हैं। किसकी हैं? मंडन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा माधव, बुद्ध मिलन, विनोद, कालिदास हजारा कृतियां हैं। ठीक है, ये कृतियां किसकी हैं? राधा माधव, बुद्ध मिलन और विनोद, कालिदास हजारा, ये कृतियां किसकी हैं? लाल कवि की, कालिदास त्रिवेदी की। तो किसकी हैं? कालिदास त्रिवेदी की ये कृतियां हैं। ठीक है, किसकी हैं? कालिदास त्रिवेदी की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अलंकार माला श्रृंगार सागर के रचयिता हैं। ठीक है, अलंकार माला और श्रृंगार सागर के रचयिता सूरत मिश्र हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है और संपूर्ण रीतिकाल से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलंकार दर्पण के रचनाकार हैं। ठीक है, अलंकार दर्पण के रचनाकार कौन है? तो कौन है? गुमान मिश्र हैं। ठीक है, गुमान मिश्र हैं अलंकार दर्पण के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुगल रस प्रकाश रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। ठीक है, जुगल रस प्रकाश और रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, उजियारे हैं। ठीक है, कौन है? तो उजियारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनक छरी सी कामिनी काहे को कटी छीन पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, कनक, तो ये किसकी है? तो आलम की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? आलम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कवि ब्राह्मण से मुसलमान बन गया था? ठीक है, कौन से कवि थे जो ब्राह्मण से मुसलमान बन गए थे? तो वो थे आलम। आलम जो थे वो ब्राह्मण से मुसलमान बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटिको कंचन काटी विधि कुचन मध्य धरी दीन पंक्ति किसकी है? तो रंग रेजिन की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति किस कवि की है? तो ये ठाकुर की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी हैं? ठाकुर की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि लोगन कवित्व कीन्हो खेल करी जनिहो है पंक्ति किस कवि ने लिखी है? ठीक है, ये पंक्ति किस कवि ने लिखी है? तो ये ठाकुर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग हैं लगे कवित्व बनावत मोहितो मेरो कवित्व बनावत किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? ठीक है, तो ये किस कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है। तो ये पंक्तियां हैं किसकी? घना
नंद की ये पंक्तियां हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि समझे कविता घन आनंद की ही अखियन नेह की पीर तकी कथन घनानंद पर किसका है। ठीक है, ये कथन जो है ये घनानंद पर किसने कहा है, ये पूछा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ब्रजनाथ का है। ठीक है, किसका है, ब्रजनाथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिधा उत्तम काव्य है, काल मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, तो ये देव की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्तियां, तो ये भूषण की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदापि सुदापि सुलझ चिड़ी सुबरन सरस सुबंत किसकी पंक्ति है। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, केशवदास की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली कूर कोकिला कहाँ की वैर कढ़ा तिरी किसकी काव्य पंक्तियां हैं, ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं ये पूछ रहा है। तो ये है घनानंद की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे के कवि रिझित हो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुबिरन को बहानो है के रचनाकार हैं। ठीक है, ये इसके रचनाकार कौन है, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई ना तो राधिका कन्हई सुबिरन को बहानो है, ये पंक्तियां किसकी हैं, भिखारी दास की, तुलसीदास की, केशव की या फिर देव की। ठीक है, तो ये पंक्तियां किस कवि की हैं ये पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पंक्तियां हैं, चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, भिखारी दास की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे के कवि रीझ हैं तो भिखारी दास की क्या है पंक्तियां हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूक भरी मुक्ता मुक्ता बुलाए आप बुलाही प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं। ठीक है, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा घनानंद की क्या है पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंदन को रंग फीको लागे झलके सब अंगन चार गुराई पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, ये पंक्ति जो है वो किस कवि की है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, ये मतीराम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति के रचनाकार हैं, नित नीर भरी गगरी ढरकावे की क्या है, प्रताप शाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन धोपटी पढ़े हो लला कौन धोपटी पढ़े हो लला मन लेहु पैदो छटाक नहीं पंक्ति किस कवि से संबंधित है, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है, तो ये घनानंद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अमी हलाहल मद भरे अमी हलाहल रस भरे श्याम श्याम रतनान, तो ये रसलीन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह प्रेम को पंथ कराल महापतवार के धार पे धारनो है, यह पंक्ति किस कवि द्वारा सृजित है। ठीक है, तो ये पंक्ति किस कवि के द्वारा सृजित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा बोधा की है। ठीक है, किसकी है, ये बोधा की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होली, तो ये पद्माकर की क्या है पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी हैं, ये पद्माकर की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आड़े दे आले वसन जाड़े हूँ की रीत, तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंचन तन धन बरन बन रहे हो रंग मिली रंग जानी जति सुबास की कसी लाई अंग, तो ये आप लोगों को ये किसकी है, तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बागन में बबन
बनन में बागन में बगरो बसंत है पद्माकर की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बोली न जानिए जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? केशव दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कितेउ उपाय करो कहू होत है अपने पीऊ पराये की रचनाकार कौन है? तो ये है मतीराम। ठीक है, मतीराम की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सना नफ बांक नहीं। पंक्ति के लेखक हैं घनानंद। ठीक है, कौन है? घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो आलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु तरयो उनको बनरा तुम में धनु रेख गई ना तरी। ये पंक्तियां केशव की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यह ललित काल कंध्यो लसत दिंग भामिनी के भाल को। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह चितवन और कछु जी वर्ष बस होत सुजान। ये पंक्तियां किसकी हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों को कमेंट किसकी हैं? बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रग उछरत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुरचित प्रीत परत गांठ है। तो ये बिहारी की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रनित भृंग घंटावली झरती दान मत हुए। तो ये बसंत से ली गई है। किससे ली गई है? बसंत कविता से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्र जिम जम्ब पर बढ़ऊ सुभान पर। पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये शिवराज भूषण से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सो करें भौहन हंसे देन हंसे कहे नटी जाए। तो ये बिहारी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इति आवत चली जात उत चली छह सातक हाथ। तो ये ग्वाल की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फागु की भीड़ अमीरन में गोविंद ले गई भीतर गोरी। पंक्ति के रचनाकार पद्माकर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डार दुम पालना बिछौना बिछौना नौ पल्लों के सुमन। ये देव की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों ना इन अखियों से निर्कुश मोहन के तन पनी है पीछे। पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो मती राम है। कौन है? तो मती राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैली कैरती अघन्यो नहीं दिन में ही लला पुनि घात लगाई। ये मतीराम की पंक्तियां। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।